बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है GSE 101 लेक्चर नंबर 30 और उसका पार्ट नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हम कुछ ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, बात करते हैं जी सबसे पहले हम प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है जिसके गिर्द में डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं। एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म, और बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। विच आर अ प्रोड्यूसर, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसा कि एलजी, दीज आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली इसकी टाइप है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये उन हिस्सों में मौजूद होते हैं जो कि ग्रीन हिस्से होते हैं, जो सब्ज हिस्से होते हैं किसी भी प्लांट के। दीज आर अ ग्रीन इन अ कलर, इसका कलर भी ग्रीन होता है। एंड देयर कलर इज ड्यू टू अ क्लोरोफिल। ये जो इसका ग्रीन कलर होता है ये इसके क्लोरोफिल की वजह से होता है। द ग्रीन पिगमेंट, और इसके ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। दीज हेल्प इन अ फोटोसेंसिस, ये फोटोसेंसिस में हेल्प देता है। यानी कि इसका कलर जो है ये मोस्टली जो है वो सब्ज़ हिस्सों में मौजूद होता है। और उसका जो सब्ज़ हिस्सा होता है, जो सब्ज़ कलर होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है या ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये फोटोसिंथेसिस के काम में जो है हेल्प देता है। इसके बाद है जी क्रोमोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन द फ्रूट। ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये अक्सर फ्रूट वाली जो चीज़ें होती हैं उनके ऑर्गेनेलिज में मौजूद होता है। एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स, या फिर प्लांट्स के फूलों में मौजूद होता है। ब्यूटीफुल कलर ऑफ अ फ्रूट एंड अ फ्लावर्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोप्लास्ट। जो फ्रूट्स का ब्यूटीफुल कलर होता है या फ्लावर्स का जो ब्यूटीफुल कलर होता है वो ओनली ऑन किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। विच कंटेन रेड, जिसमें मौजूद रेड भी होता है, येलो भी, ऑरेंज भी, एंड मोर कलर्ड पिगमेंट, जिसमें बहुत से और कलर जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास है लिकोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द रूट्स एंड ट्यूबर्स। ये अक्सर जो है वो रूट्स में मौजूद होता है या ट्यूबर्स में, यानी कि ट्यूब में मौजूद होता है, जो इसके अंदर नालियाँ मौजूद होती हैं। दीज आर अ कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, पिगमेंट, एंड देयर फंक्शन इज टू स्टोर वेरियस मटेरियल इन द रूट्स एंड ट्यूबर्स। एग्जाम्पल पोटैटोस। ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, अपनी जड़ों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसा कि पोटैटोस जो होते हैं। प्लास्टिड्स हैव अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। देयर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक को हम आउटर कहते हैं और एक को हम इनर कहते हैं। दे हैव अ मेम्ब्रेन सिस्टम, और इसको हम मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं जी? थाइलाकोइड। ठीक है, इसको हम स्टैक्स थाइलाकोइड भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको हम ग्राना भी कहते हैं। जो थाइलाकोइड है इसको हम ग्राना भी कहते हैं। दे हैव अ मैट्रिक्स इनसाइड इनर मेम्ब्रेन। इसके इनर मेम्ब्रेन हिस्से में मैट्रिक्स साइज के मौजूद होते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ स्ट्रोमा। इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। दीज ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसी होती हैं। हैव देयर ओवन सर्कुलर डीएनए, और इसका अपना डीएनए जो है वो सर्कुलर टाइप का होता है। दीज आर अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग थी, ऐसे ही जो प्लास्टिड्स हैं वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग्स हैं। इसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें उसने आपको बताई गई हैं। इसके बाद हमारे पास है जी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकल इज अ नेटवर्क ऑफ अ इंटरकनेक्टेड चैनल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकल जो होता है ये सेल के अंदर जो है इंटरकनेक्टिंग रहता है, यानी कि एक दूसरे के साथ राब्ते में काम देता है। दिस इज़ ऑफ अ टू टाइप, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म कहते हैं और एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म कहते हैं। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म इज द रफ ड्यू टू द राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट इज सरफेस। इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। दिस टाइप इज़ इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ये अक्सर प्रोटीन मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द अदर टाइप इज़ अ फ्री ऑफ अ राइबोसोम्स। दूसरी टाइप में राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, यानी कि इनमें फ़र्क भी आपको नज़र आ गया कि रफ में राइबोसोम्स चूँकि सरफेस पे होते हैं, लेकिन स्मूथ में राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ऑफ दिस वन इज़ अ स्मूथ गिविंग इट नेम्स। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में मौजूद होता है, इन्वॉल्व होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, न्यूक्लियस भी दिखाया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म भी दिखाया गया, गोल्जी अपरेटस भी दिखाया गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। हमारे पास आ गया जी गोल्जी अपरेटस क्या है। इसके बाद हमारी कुछ चंद एक जो है वो ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस करके ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ गोल्जी बॉडीज़ और अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारे पास ऊपर नेटवर्क बना है उसको हम गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ अ सेल। ये ऑर्गेनेलिज जो है बहुत ज़रूरी है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसको जो डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, इसीलिए इसको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैटेंड डिस्क। ये एक फ्लैटेंड डिस्क पर मौजूद होती है, कॉल्ड सिस्टर्नी। इसको हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। विच आर एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म के अंदर मौजूद होती है। दीज आर कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको हम सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर पैगाम आते भी हैं और यहाँ से जाते भी हैं। बिकॉज दीज पैक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, क्योंकि इसके पास जो मटीरियल्स आते हैं वो वेसिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द राइबोसोम्स एंड मॉडिफाइड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्म एंटर इन द सिस्टर्नीज एंड here these are packed in the vesicles and transferred to the part of a cells। यानी कि यहाँ पर जब प्रोटीन पहुँचती है तो उसके पैकेट मौजूद होते हैं, तो उन पैकेट्स को खोलकर सेल के तमाम बाकी हिस्सों में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, वेयर दीज आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, और सेक्रेटेड आउट ऑफ द सेल्स, और उनको सेल के अंदर या बाहर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है जी सेंट्रियोल्स। दीज आर अ होलो एंड अ सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के करीब जो है एक सिलेंड्रिकल बॉडीज होती है जिसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सम लोअर प्लांट्स। ये बहुत से लोअर प्लांट्स में भी मौजूद होता है। अ पेयर ऑफ अ सेंट्रियोल्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम्स। जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। देयर फंक्शन इज द ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इनका जो फंक्शन होता है जब सेल डिवाइड होता है, यानी कि एक नया सेल बनना शुरू हो जाता है, उसमें ये काम करते हैं। दीज मेक द स्पाइडल फाइबर, ये स्पाइडल फाइबर बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। जब एनिमल सेल्स का जो सेल है डिवाइड हो रहा होता है तब ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स आर अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द सेल्स। बहुत से सेल्स में जो है एक ऐसी ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। देयर मेजर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ अ वेरियस मटेरियल। इसका जो सबसे अहम काम होता है वो ये होता है कि बहुत से मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इंक्लूडिंग फूड। इनमें खुराक भी मौजूद होती है, फूड मटेरियल टू वेस्ट मटेरियल, और इसमें वेस्ट यानी कि खुराक से लेकर वेस्ट मटेरियल तक ये अपने अंदर मौजूद रखते हैं। इफ़ दीज स्टोर फूड देन दीज आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। जब ये फूड को स्टोर करता है तो उसको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। देयर साइज इज़ फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज। इसका साइज़ जो है छोटे से बड़े की तरफ हो जाता है इन डिफरेंट सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है ऑफ अ सेल्स। In mature plants, cells is a single large vacuoles is present। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें एक ही वैक्यूल्स मौजूद होता है, बड़े वाला। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन अ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिमूवर ऑफ अ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जो छोटे सेल्स होते हैं, यूनिसेल्स होते हैं, उनमें वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि पानी को खारिज करने में मदद देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो आखिरी ऑर्गेनेलीज जो मौजूद है वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेनियस सैक्स फिल्ड विद द एंजाइम्स। एक ऐसा ऑर्गेनेलीज है जो एंजाइम से भरी होती है और इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लाइजोसोम्स आर अ स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर डेट आर बाउंड बाय अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। एक बैग टाइप होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। दीज आर फाउंड इन ऑल यूक्रियोटिक सेल्स एंड एक्ट एज अ गार्बेज डिस्पोजल। ये यूक्रियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं और मोस्टली जो है वो गार्बेज डिस्पोजल की तरह काम करते हैं। और द डाइजेस्टर, या फिर ये हाजमे के तौर पर काम करते हैं ऑफ द सेल्स। दीज एक्ट एज अ डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल्स। ये डिस्पोजल सिस्टम के तौर पर भी काम करते हैं। दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स प्रोटीन। ये बड़ी बड़ी प्रोटीन को छोटा कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को छोटा करते हैं, लिपिड्स को छोटा करते हैं, और बहुत से मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको माइक्रो में चेंज कर देते हैं। These simple components are returned to the cytoplasm and are used as a new cell building materials। ये जो है ये वापस साइटोप्लाज्म में आते हैं और सेल बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर अ डाइजेशन ऑफ अ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्शन। ये जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं सेल के अंदर उनको क्या करते हैं, हज़म करते हैं। डेड सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सच एज अ बैक्टीरिया। ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट यहाँ पे पूरे मतलब कि लेक्चर का एक क्वेश्चन बने हैं वो उन्होंने आपको दिए हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर याद कीजिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल्स। ये आपने एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, बल्कि हो सकता है आपको बना बनाया मिल जाए तो आप उसको लेबल करें। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल्स, ये भी आपने यही करना है। कंपेयर माइटोकॉन्ड्रिया विद द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ माइटोकॉन्ड्रिया को आपने कंपेयर करना है। इसमें से जो लेबल करने वाली मोस्टली एक डायग्राम आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। ये हमारे पास है न्यूक्लियस की। इसके चांसेस तकरीबन 50% होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एक डायग्राम है उसकी सेल की, उसके चांसेस ये हमारे पास है जी। एनिमल सेल की इसके चांसेस जो हैं ये 90% होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये कोई जो है वो डायग्राम नहीं है। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है
तो स्टूडेंट्स इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।